राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में सौर मंडल टॉपिक चल रहा है। इससे पिछली क्लास में भी सौर मंडल ही हमने कवर किया था। ठीक है, प्लैनेट्स में हमने शुरू के 4 ग्रह पढ़े थे जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम आंतरिक ग्रह में पढ़ते हैं। उसके बाद आउटर प्लैनेट होते हैं, जो बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, उनको हम आज देखेंगे। ओके, अब हम बना लेते हैं, यहाँ पर पिक्चर बना लेते हैं इसकी। ये हो गया हमारा सन। ओके, बुध, शुक्र, मार्स, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर और इधर शनि, अरुण और वरुण। ओके, ठीक है, 8 ग्रह होते हैं अपने। 8 ग्रह पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, बृहस्पति, और शनि, अरुण, वरुण। ओके, अभी इनके इंग्लिश में भी नाम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और इसको बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ओके, ये हमारे ग्रह हो गए। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारी बलय पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि धूल और गैसेस की बनी होती हैं। ठीक है, छल्ले पाए जाते हैं। और देखो इनको क्या कहते हैं, ये पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इससे पिछली वाली भी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछली वाली क्लास नहीं देखेंगे तो इसको अच्छे से, सारे प्लैनेट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, या क्या बोलते हैं इनको, चट्टानी ग्रह। ओके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट। ठीक है, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। ठीक है, यह क्या बोलते हैं, या बोलते हैं इनको जोवियन, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ओके, और इनको क्या बोलते हैं, गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, गैसीय ग्रह। ओके, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था इससे पिछली क्लास में। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। ओके, आपको ये भी हमने बताया था इससे पिछली क्लास में कि इसके बीच क्या पाया जाता है, इसके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। ओके, क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्र ग्रह। ओके, और यहाँ वरुण के बाद क्या मैंने बताया था, यहाँ क्या होता है, यहाँ कूपर बेल्ट होती है, कूपर बेल्ट, ठीक है, जो किसकी होती है, बर्फ के पिंड होते हैं, बर्फ के पिंड। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अब हम इसको रफ करते हैं। आई होप अच्छे से डायग्राम दिख रहा होगा आपको, और अगर नहीं दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बनाओ और अच्छे से रिवीजन करो। ओके, ठीक है, हम इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं फिर। क्या पढ़ेंगे, जुपिटर, बृहस्पति, ओके, इसमें पॉइंट लिख ले रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले पॉइंट लिख ले रहे हैं, इसके बारे में आपको फिर आराम से समझा देंगे। ओके, यह सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह है। ओके, इस ग्रह में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अधिकता के कारण ये पीला ग्रह भी कहलाता है, ओके, ठीक है। इस और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका हम घूर्णकाल लिख ले रहे हैं। घूर्णकाल क्या होता है, घूर्णकाल कितना है, 10 ओवर है। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे घूर्णकाल का मतलब क्या हुआ है, होता है जैसे घूर्णकाल एक बॉल ले लो, ठीक है, बॉल को हम इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या करेगी वो अपनी, ठीक है, अपनी घूर्ण अक्ष पर क्या करेगी, घूर्ण करेगी। ओके, ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूमेगी, उसको क्या कहते हैं, घूर्ण। ठीक है, गति दो प्रकार की होती है, गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्ण गति होती है, एक परिक्रमण होती है। ठीक है, रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, और रोटेशन। ओके, इससे पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, प्लीज आप जरूर इससे पिछली वाली टॉपिक को जरूर, इससे पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें। ओके, ठीक है, 10 ओवर। अब इसमें सबसे कम समय में, ठीक है, सबसे कम समय में 10 घंटे में पूरी चक्कर लगा लेती है, मतलब घूर्ण कर लेती है। तो क्या सबसे कम समय में, ठीक है, ये सबसे कम समय में मतलब कि तेज घूमती होगी। ठीक है, जो सबसे कम समय में करेगा तो तेज गति होती है। ओके, गति के कारण इस ग्रह में दिन रात बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
हैं। ओके, आगे हम बात कर ले रहे हैं इसकी परिक्रमण काल का। परिक्रमण काल, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना होता है? 11.9 वर्ष। ओके, आपको मैंने बताया था ना अभी रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, परिक्रमण, जो कि जैसे सूर्य अपना केंद्र में है, ठीक है, तो इसकी क्या कह रही है, जो हमारे ग्रह उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो हमारा ये जुपिटर है, ये भी हमारा कितने 11.9 वर्ष में पूरा एक परिक्रमण कर लेता है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं और पॉइंट की उपग्रह, इसके उपग्रह, उपग्रह इसके कितने हैं? 92 हैं, ठीक है। एक उपग्रह के बारे में पूछ लेता है पेपर में, उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ग्रैनी ग्रैनीमिड, ग्रैनीमिड, ठीक है। ये क्या है? ये सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है। ओके, ये क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। और क्या है इसमें? इस ग्रह में, इस ग्रह में तारे प्लस ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स उत्सर्जन होती हैं, उत्सर्जन होती हैं, होती हैं। ओके, सारे पॉइंट हो गए। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, कि इसका घूर्णकाल 10 ओवर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, ये सबसे कम समय में, ठीक है, घूर्ण कर लेता है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें डे और नाइट क्या होते हैं? कम समय के होते हैं, ठीक है, कम टाइम के होते हैं, जल छोटे होते हैं यानी कि, ठीक है। और इसमें परिक्रमण काल कितना होता है? 11.9, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? 92 हैं इसके, ठीक है। अब ग्रैनेमिड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और हम बात करते हैं इस ग्रह में तारे और, ठीक है, तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स है उसमें तरंगे होती हैं, वो इस तरीके की कि वो उत्सर्जन होती हैं, निकलती रहती हैं। ओके, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं अब दूसरे ग्रह की, ठीक है। इसके बाद क्या, कौन सा ग्रह आएगा? इसके बाद आएगा शनि आएगा, ठीक है। शनि के बारे में हम पॉइंट लिख लेते हैं। शनि,
शनि को बोलते हैं सैटर्न। ओके, सैटर्न ये क्या है? सैटर्न को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, काला ग्रह भी कहते हैं। ओके, पॉइंट लिख ले रहे हैं हम इसको ब्लैक प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, और इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। घूर्ण काल। घूर्ण काल कितना होता है इसका? घूर्ण काल होता है, घूर्ण काल होता है इसका 10.3 होता है, ठीक है, 10.3 हॉवर। ओके, इसका परिक्रमा काल परिक्रमण काल कितना होता है? 95.5 ईयर्स। ओके, 95.5 ईयर्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके उपग्रह इसके उपग्रह कितने हैं? 145 है, ठीक है। इसमें एक उपग्रह पूछ लेता है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन, ठीक है। ये क्या है? शनि ग्रह का सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। आगे हम पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शनि का घनत्व कितना होता है? शनि का घनत्व कितना होता है? 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तथा जल का घनत्व जल का घनत्व कितना है? जल का घनत्व इधर ही लिख रहे हैं, ठीक है। कितना है? 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इससे क्या है? कम है ये, ठीक है, कम है तो क्या होगा? कम है तो जब जल से कम है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये जल में तैर सकता है। ओके, जल में तैर सकता है क्योंकि इसका जल से जो घनत्व है वो कम है। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये जल में ही तैर सकता है। ये ग्रह जल में भी तैर सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट की और बात कर ले रहे हैं। एक पॉइंट और रह गया है। इसमें 7 वलय क्या बताए थे मैंने? रिंग्स होते हैं जो कि डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। ओके, धूल और गैस से बने हुए होते हैं, ठीक है, वलय होते हैं जो मैंने बताया था। इस तरीके से
जो घूमते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, 7 होते हैं इसमें शनि में। ठीक है, कितने होते हैं, 7 वलय होते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात कर ले रहे हैं। ओके, ये एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं और आप नोट डाउन भी करो अच्छे से। ठीक है, इसको ब्लैक प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसका घूर्णन काल कितना होता है, 10.3 हॉवर होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 95.5 ईयर होता है। और इसके उपग्रह 145 हैं। ठीक है, और सर्वाधिक हैं, यहाँ लिख लो, सबसे अधिक, सबसे अधिक उपग्रह। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह है इसके। और जो टाइटन है, ठीक है, ये क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, शनि का घनत्व कितना होता है, 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तथा जल का 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब जल से कम है, ठीक है, जल से कम है तो क्या करेगा, ये जल में तैरेगा। ओके, और यहाँ पर लिख लो पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये सारे पॉइंट अक्सर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये ये ग्रह जल में तैर सकता है। इसमें 7 वलय होते हैं, 7 रिंग्स होते हैं जो हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। ओके, हम इसको रफ कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम अरुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरुण की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। ओके, आगे हम लिखते हैं, अभी रुको, इसको हम रफ करके आराम से करेंगे फिर। अरुण, यूरेनस, ठीक है, इसकी खोज विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने की थी। ओके, अब अरुण, अरुण के बारे में हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अरुण के बारे में हम पॉइंट लिखते हैं। इसमें 5 वलय, ठीक है, रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। इसमें मीथेन की अधिकता के कारण ये हरा होता है, ये हरा ग्रह कहलाता है।
ग्रह कहलाता है। ओके, और इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। इसके घूर्णन काल लिख ले रहे हैं। घूर्णन काल और परिक्रमण काल। घूर्णन काल और परिक्रमण काल कितना होता है इसका? 17.2 होता है इसका हॉवर। ठीक है, ये क्या होता है? इसका घूर्णन काल होता है। अब इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 84 ईयर्स। ठीक है, 84 ईयर्स होता है। और इसके बारे में क्या पॉइंट रह गया है? और इसके बारे में क्या पॉइंट रह गया है? ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं इसके? 27 है। ओके, ठीक है, इसके उपग्रह पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ओके, और इसमें पॉइंट कौन से पूछेगा? ठीक है, हाँ, ये ग्रह अपने अक्षीय झुकाव 82 डिग्री पर झुका होने के कारण इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। लेटा ग्रह भी कहते हैं। ओके, सारे पॉइंट हो गए हैं। इसके सारे पॉइंट हो गए हैं। आप इसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, देखो, अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, इसमें कितने 5 विलय होते हैं, 5 रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि अस्पष्ट दिखाई हमको नहीं देते हैं। ओके, इसमें मीथेन की अधिकता के कारण ये हरा होता है। ठीक है, ये ग्रह कैसा होता है? हरा होता है हमारा। इसका घूर्णन काल कितना होता है? 17.2 हॉवर होता है इसका। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 84 ईयर्स। ओके, इसके उपग्रह 27 पाए जाते हैं, 27 हैं। ये ग्रह अपने अक्षीय झुकाव 82 डिग्री पर, ठीक है, 82 डिग्री पर झुकाव होने के कारण इसको लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि 82 डिग्री पर बहुत झुका हुआ है। अपनी पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 33.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ओके, 82 डिग्री तो बहुत हुआ। ठीक है, और देखो, जब झुकी हुई है तो झुके होने के कारण क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और दिन रात होते हैं। ओके, ठीक है, आपको ये तो पता होगा। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रब करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अरुण के बाद क्या आएगा? वरुण। ठीक है, वरुण। वरुण की खोज किसने की थी? वरुण की खोज किसने की थी? जॉन, क्या नाम था उनका? जॉन गाउच ने की थी। ओके, जॉन गाउच और गौर, एक और थे, वरुण, नेपच्यून। खोज किसने की थी इनकी? कौन थे? गौर फ्राइड। और कौन थे? जॉन जॉन गाउच। जॉन गाउच।
ठीक है, इन दोनों ने वरुण की खोज की। ओके, आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं पूछता है, इसके हम घूर्णकाल, घूर्णकाल इसका होता है 17 हॉबल। ठीक है, इसका परिक्रमण काल पूछ लेता है, परिक्रमण काल होता है इसका 165 ईयर होता है। इसके उपग्रह, उपग्रह इसके कितने हैं, 14 उपग्रह हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछ सकता है, और इसका पॉइंट दूरी से, दूरी से आठवां, आठवां या अंतिम ग्रह है। ओके, इतने ही पॉइंट याद रखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है इससे। ठीक है, वरुण से ज़्यादा नहीं पूछता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी क्या पाई जाती हैं, कूपकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, बर्फ के पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, और एक पॉइंट लिख लो, ये है ठंडा ग्रह है, ठंडा ग्रह है। ओके, ये ठंडा ग्रह भी है क्योंकि ये क्या कहाँ पाया जाता है, कूपिका के पास पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे बाद में पाया जाता है। कूपिका एक बर्फ के पिंड होते हैं, वो भी हमारे क्या कहते हैं, सौर मंडल का पार्ट है। ओके, ये भी हमारा सौर मंडल का पार्ट है। जो हर चीज़ हमारे सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण या रेवोल्यूशन करेगी, वो हमारा क्या होगी, सौर मंडल का पार्ट होगी। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, बौने ग्रह पढ़ते हैं। बौने ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, बौने ग्रह 5 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक है, बौने ग्रह 5 प्रकार के होते हैं। बौने ग्रह, बौने ग्रह बोल सकते हैं, बौना ग्रह। ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट। ओके, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, ईएम बोलते हैं जिसको हम, जिसको हमने क्या करा है, प्लूटो, ईएम, प्लूटो। ओके, इसको बोलते हैं ईएम, प्लूटो। प्लूटो ग्रह सुना होगा आपने। ठीक है, इसको क्या करा है, इसको हमने अपने सौरमंडल की, सॉरी, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, इसको कहाँ पहुँचा दिया है, अब बौने ग्रह में पहुँचा दिया है, ड्राफ्ट प्लानिट में पहुँचा दिया है। क्यों पहुँचा दिया है, ये जानते हो ना दोस्तों, आप नहीं जानते तो मैं बताऊँगा। इसको इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि ये अपनी ऑर्बिट में ना घूम के, ठीक है, कक्षा में ना घूम के, ये वरुण की कक्षा में, ठीक है, वरुण की कक्षा में घूमता था। भाई, ये गलत है ना। अब IAU संस्था होती है, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है, उसके तहत क्या होता है, उसका सिद्धांत होता है कि हर कोई चीज़ अपने ऑर्बिट में ही घूमेगी। ठीक है, ऑर्बिट में, ऑर्बिट से बाहर घूमता था ये, तो इसको क्या करा, इसको बाहर निकाल दिया। ओके, ठीक है, इसको कब निकाला गया, अगस्त 2006 में। ठीक है, कौन सी संस्था से, IAU। IAU की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रकार की
संस्था होती है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है, पेरिस में। ओके, ठीक है, इसको 2006 में निकाल दिया गया। ठीक है, ये पहले क्या था? ये भी हमारा नवा ग्रह था पहले। ठीक है, ये नवा ग्रह था, इसको हम 2006 में हमने इसको निकाल दिया गया। ओके, पहले क्या था? ग्रह से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। ओके, ठीक है, बॉन है, बॉन है, ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, कर दिया गया। ओके, आगे हम बात करते हैं। आगे हम और इसके जो और इसके ग्रह सॉरी और इसके जो प्लैनेट हैं, ठीक है, इसके जो बौने ग्रह हैं उनकी गिनती भी कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया, दूसरा कौन सा होता है? सेरस होता है, सेरस होता है। ठीक है, तीसरा एरिस होता है, एरिस। ओके, चौथा चौथा क्या होता है? हाउमिया, हाउमिया। ओके, पांचवा पांचवा क्या होता है? पांचवा मैक 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 मैक। ओके, ये क्या है? ये सबसे छोटा है, सॉरी, छोटा ग्रह है। ओके, और जो एरिस है ये बड़ा ग्रह है, एरिस ये क्या है? बड़ा ग्रह है। ओके, बौने ग्रह हैं, बौने में से सबसे जो बड़ा ग्रह है वो एरिस है, और हाउमिया है वो छोटा ग्रह है। ओके, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी इसमें। ठीक है, ड्राफ्ट प्लानिट इसके बारे में पूछ लेता है कि कब इसको निकाला गया, और इसमें पूछ लेता है। और जो सेरस होता है अपना, ये कहाँ पाया जाता है? ये क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाया जाता है। आपको हमने बताया था ना, ये कहाँ? क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाया जाता है। ओके, और ये बकाया ये वाले जो ड्राफ्ट प्लानिट हैं, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे बरोड़ के जस्ट बाद पाए जाते हैं। ठीक है, एक हमारा ऐसा ग्रह है जो हमारा सेरिस ग्रह है, जो हमारे क्या सौरमंडल में, ठीक है, मतलब सौरमंडल का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे क्षुद्र ग्रह की पेटी है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और बकाया क्या ग्रह हमारे जो जो ड्राफ्ट प्लानिट है वो हमारे बिल्कुल वरुण के, ठीक है, बाद पाए जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर दें। पहली बात, इसमें रिपीट करने वाली बात कोई है नहीं, बट हम आपको एक बार रिपीट कर देना। ठीक है, यम है, यम को प्लूटो बोलते हैं। ठीक है, इसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तहत, ठीक है, इसको 2006 में इसको अगस्त में इसको निकाल दिया गया और ग्रह से ड्राफ्ट प्लैनेट में पहुंचा दिया गया। ओके, क्योंकि ये पहुंचा इसलिए दिया क्योंकि ये अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, नहीं चलता था, अपनी ऑर्बिट में कक्षा में चक्कर नहीं लगा के, ठीक है, वरुण के अपने उस वरुण के ऑर्बिट में घूमता था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। ओके, और शेरिश है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाया जाता है। और जो एरिस है, ठीक है, वो बड़ा ग्रह है, जो हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट है उसमें सबसे बड़ा ग्रह एरिस है, और हाउमिया है ये सबसे छोटा ग्रह है। ओके, अब हम इसको रफ करते हैं।
इसके बाद हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? कॉमेट्स। धूमकेतु बोलते हैं। ठीक है, कॉमेट्स। कॉमेट्स, धूमकेतु। धूमकेतु का निर्माण किस तरीके से होता है? धूल और डस्ट और वायु से होता है। ठीक है, डस्ट और गैसों से होता है। ओके, इसका निर्माण कैसे होता है? धूल और गैसों से मिलकर होता है। गैसों से मिलकर होता है। ओके, और इसमें ये भी हमारा सौरमंडल का भाग है। ठीक है, ये भी हमारे सौरमंडल के, ये भी हमारा सौरमंडल का भाग है, भाग है। ओके, ये कॉमेट्स होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं? ये एक तरीके के, ठीक है, बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। तो ये क्या, ये इनकी पूंछ होती है, ठीक है, पूंछ टाइप की होती है। तो इनकी पूंछ जो होती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत रहती है। ठीक है, और अगर ये सूर्य के पास आते हैं तो ये जल जाते हैं। ठीक है, ये विस्फोट हो जाता है इसमें। ठीक है, ये जल के आग लगा देते हैं। ओके, इसलिए इनकी पूंछ पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होगी। ओके, ये सूर्य के निकट आने पर इनमें आग लग जाती है, लग जाती है। तथा ये तथा इनकी पूंछ सूर्य के विपरीत होती है। विपरीत विपरीत होती है। विपरीत होती है। ठीक है, अब एक हमारा ऐसा कॉमेट्स है जिसका नाम है हेलिका। ठीक है, हेलिका प्लानिट, जो हेलिका कॉमेट्स है, ये क्या होगा? ये हर 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। वर्ष बाद दिखाई देता है। ओके, हर 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अंतिम बार कब दिया था? अंतिम बार 1986 में दिया था। ठीक है, 1986 में। अब कब देगा दिखाई? अब 2061 में। ओके, 2061
1961 में दिखाई देगा, क्योंकि हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है 1986 में। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कॉमेट्स को इनका निर्माण धूल और गैसों से मिलकर होता है। ठीक है, ये भी हमारा सौरमंडल का भाग है, क्योंकि ये भी हमारे सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। ओके, ये सूर्य के निकट आने पर इनमें आग लग जाती है, क्योंकि तथा इनमें पूंछ सूर्य के विपरीत होती है। ओके, हेलिका है जो कॉमेट्स है वो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और क्या होता है इसमें, अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अब कब देगा, अब 2061 में देगा दिखाई। ओके, आई होप सभी आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर क्लास लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें और प्लीज़ लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं। ठीक है, और हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। बस मेरा आपके साथ आशीर्वाद है कि आप अपने अपने जल्दी से जल्दी अपना गोल को अचीव कर लें। ओके, इससे इसके बाद हम देखो अब नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।